तुमको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम 12 घंटा भी पढ़ रहे हो, 14 घंटा भी पढ़ रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ 16 घंटे तक जाओ ना, कौन रोक रहा है तुमको? कोई रोक रहा है? घर में कोई बोलता है मम्मी पापा के बेटा आज 16 घंटे मत पढ़ो, आज 12 घंटे पढ़ो? कोई नहीं बोलता है। शायद से ये 40-45 डेज जो तुम्हारे पास बचे वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेज हो तुम्हारी अब तक की जिंदगी के। सो आई हैव स्कोर्ड 204 आउट ऑफ 360 इन द 2022 पेपर एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 111 थी। कुछ बता दिया सामने वाले को कि ये 5 चीज़ें कर लो, ही इज बाउंड टू गेट सिलेक्टेड एंड क्रैक इंटरव्यू। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यू, उनकी पेपर कितने नंबर का आने वाला है, पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तुम्हारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों की कहानी भी सुना दी कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट क्या ये इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। हे एवरीवन, अभी कुछ दिन पहले मैंने रोहतक पे एक वीडियो डाली, हाउ यू कैन क्रैक आईपीमैट रोहतक इन लेस देन 20-25 डेज। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चे पीछे पड़ गए, भैया इंदौर 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 इंदौर। तो मैंने कहा ठीक है, सो हियर्स हाउ यू कैन क्रैक आईपीमैट इंदौर इन लेस देन 40-45 डेज। सो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कि पेपर के लिए पढ़ने से पहले पेपर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। सो बिफोर इवन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर आईपीमैट इंदौर यू शुड नो कि भाई पेपर में आता क्या है, पूछते क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से लिखना है, क्या करना क्या है। सो लेट्स डिस्कस द पेपर पैटर्न फर्स्ट। सो अभी तक देखा गया है कि आईपीमैट इंदौर के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज क्वांट्स शॉर्ट आंसर इन विच यू हैव टू मैनुअली फीड इन द आंसर। द सेकेंड इज क्वांट्स एमसीक्यू जिसमें तुमको एक सही आंसर टिक करना होता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एंड द थर्ड इज वर्बल एबिलिटी, उसमें तुम्हारे 3-4 पैराजम्बल्स होते हैं जो टीटा टाइप होते हैं, दैट इज टाइप इन द आंसर सेम एज क्वांट्स ऐसे, एंड बाकी सारे एमसीक्यू होते हैं। सो भैया एक्चुअल पेपर कितने मार्क्स का आएगा, एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस कितने आएंगे? तो देखो यार, इंदौर काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा है थ्रू आउट द ईयर्स अपने पेपर पैटर्न के लिए। अगर हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है, डेटा इज 2018 के बाद से वो देखें तो 2018 और 2019 में क्या किया था उन्होंने, 100 क्वेश्चंस दिए थे, दैट इज 400 मार्क्स का पेपर। बट 2020 और 2021 में कोविड हिट कर गया तो उन्होंने क्या किया, पेपर पैटर्न को रिड्यूस कर दिया। सो दे गेव 60 क्वेश्चंस एंड 240 मार्क्स पेपर। बट 2022 में इंस्टेड ऑफ गेटिंग बैक टू देयर 100 क्वेश्चन स्ट्रक्चर, दे इंस्टेड गेव 90 क्वेश्चंस, दैट इज 360 मार्क्स। सो अगर तुम्हें कुछ अज्यूम करना है कि इस साल कितने मार्क्स का पेपर आएगा या कितने क्वेश्चंस आएगा, इट्स सेफ टू अज्यूम कि वो वापस अपना 2022 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, दैट इज 90 क्वेश्चंस एंड 360 मार्क्स। चलो ये सब तो बात हो गया कि पेपर में सेक्शंस कितने होते हैं, पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं। अब जरा ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ओके, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। कोई अगर बच्चा मेरे से पूछता है कि भैया मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, मैं आईपीमैट इंदौर के क्वांट सेक्शन के लिए क्या ऐसा पढ़ लूँ कि मेरा कट ऑफ तो क्लियर ही हो जाए, तो मैं उससे बोलता हूँ बस हायर मैथ्स और एलजेब्रा करके चले जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? डेटा पे बात करते हैं। 2021 में जहाँ 30 क्वेश्चन आए थे क्वांट्स के और डेट इज 10 शॉर्ट आंसर एंड 20 ऑफ एमसीक्यू, वहाँ पे अकेले हायर मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए थे एंड एलजेब्रा के 7 क्वेश्चन, दैट इज टोटल ऑफ 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 30। तुम समझ रहे हो, दैट इज मोर देन 50%। अगर 2022 में देखें जहाँ 45 क्वेश्चन आए थे, 15 ऑफ शॉर्ट आंसर एंड 30 ऑफ एमसीक्यू, उसमें अकेले 13 से 14 क्वेश्चंस तुम्हारे हायर मैथ्स के आए थे एंड सिमिलरली 13 से 14 क्वेश्चंस तुम्हारे एलजेब्रा के आए थे, दैट इज अराउंड 27 क्वेश्चंस। दैट इज सच अ ह्यूज नंबर आउट ऑफ 45, मोर देन 50%। तो अगर तुम समझ रहे हो, अगर तुमने ये 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिए कि तुम्हारा इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, देन यू हैव कॉन्कर्ड 60% ऑफ क्वांट सेक्शन। एंड इस साल भी सिमिलर रहने वाला है। हायर मैथ्स में तुम्हारे टॉपिक होते हैं पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एलजेब्रा में तुम्हारे टॉपिक्स आ जाते हैं फंक्शंस, प्रोग्रेशन, एपीजी, पीएचपी, इनइक्वालिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर तुम्हें तैयारी करनी है इन 2 सेक्शंस की, सबसे अच्छे करो। और अगर तुम्हें वर्बल एबिलिटी के बारे में जानना है तो मैंने आई बटन में अपनी रोहतक वाली वीडियो डाली है, स्ट्रैटेजी उसके लिए भी सेम है। तुम जाओ वो वीडियो देखो एंड तुम्हें पता लगेगा तुम्हें वर्बल सेक्शन कैसे एस करना है। तो सेफ स्कोर क्या होगा इंदौर के पेपर में? देखो, जब मैं सेफ स्कोर बताता हूँ मेरा मतलब वो स्कोर होता है जो तुमको असलियत में पेपर में स्कोर करना है, ना कि वो जो सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लो। मैंने अभी अपनी रोहतक की वीडियो में यही बोला था, अपना रोहतक का मैंने सेफ स्कोर बताया था कि इतना अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है कर लेगा तो वो इसका सिलेक्शन होने में बहुत हाई चांसेस होंगे। बच्चे उसमें एकदम अलग से ही रिएक्ट कर गए कि भैया इतने सारे नंबर आपने बोल दिए, ऐसा नहीं होता है, कट ऑफ तो बस इतना सा जाता है। देखो यार, कट ऑफ से 5-10-15 नंबर ज़्यादा लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर कट ऑफ से 10-15-20 नंबर तक भी ज़्यादा ले आओ, बहुत लो चांसेस होते हैं तुम्हारे सेलेक्ट होने के, अंटिल तुम एकदम लास्ट लिस्ट में मेक कर रहे हो कि एकदम लास्ट लिस्ट में जा रहे हो, कहीं गिरते पड़ते अंदर आ गए कॉलेज के।
जब मैं बोलता हूँ कोई मेरा सेफ स्कोर, तो मेरा मतलब होता है कि तुम फर्स्ट चांस में, फर्स्ट ट्राई में, फर्स्ट लिस्ट में अंदर कॉलेज के हो। उससे पहले मैं बता दूं कि भैया तुम मेरी क्यों सुनो। मैं जो इंदौर का भी स्कोर बताऊंगा उसके पीछे क्रेडिबिलिटी क्या है मेरी। सो आई हैव स्कोर्ड 204 आउट ऑफ 360 इन द 2022 पेपर, एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 111 थी। बट मैं उसमें ऑब्वियसली सेलेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज वेट लिस्ट उतनी मूव ही नहीं करती हैं इंदौर में। तुम्हारा क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? उससे पहले एक कहानी सुन लो। मेरे बैच में एक लड़की है, शी स्कोर 210, 6 मार्क्स मोर देन मी, बट उसकी वेट लिस्ट रैंक थी अराउंड 220। सिमिलरली एक और लड़का है मेरी क्लास में, ही स्कोर 224 आउट ऑफ 360, दैट्स अ ह्यूज स्कोर, बट उसकी स्टिल रैंक ऑल इंडिया रैंक 109 थी। तो इतने वेरिएशंस क्यों हैं भैया? उसकी 210 आपसे 6 नंबर ज़्यादा थे, आपके तो 204 है, उस लड़की का 210 है, बट आपकी और उसकी वेट लिस्ट रैंक में 100 मार्क्स का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? और आप 204 लाया, वो लड़का 224 लाया, 20 मार्क्स का डिफरेंस है, बट वो आपसे सिर्फ 2 वेट लिस्ट रैंक ऊपर है, ऐसा क्यों? सो आंसर इज क्लियर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यू। पेपर की तुम्हारे 65% वेटेज है, एंड इंटरव्यू अकेला अकेला सिंगल 35% वेटेज रखता है। मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था, लाइक पैनलिस्ट वर वे इम्प्रेस्ड। उनको लग रहा था कि भैया ये बच्चा बहुत अच्छा है, सो वो मेरे ऑल इंडिया रैंक में भी दिखता है। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमको कौन सा सेफ स्कोर चाहिए होगा जो तुमको बहुत मदद करेगा तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस को ईज आउट करने में, दैट इज 220 प्लस। भैया उस लड़की के भी तो 224 थे, बट वो सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ यार, उसका इंटरव्यू तो काफ़ी एवरेज गया था। तो तुमको क्या करना है, इफ़ यू आर गिविंग एक्सीलेंट इंटरव्यू एंड यू हैव 220 प्लस मार्क्स एंड यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, देन देयर आर हाई चांसेस कि तुम सेलेक्ट हो रहे होगे। एंड नो डाउट आई एम टॉकिंग इट अबाउट आउट ऑफ 360। भैया लेकिन फिर इंटरव्यू का कैसे करो? चिंता मत करो, इंटरव्यू इज़ माई फोर्टे। आउट ऑफ 10 मैं 9 इंटरव्यू एक्सेल करता हूँ। इंटरव्यू वो एक चीज़ है जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर मैंने कुछ बता दिया सामने वाले को कि ये 5 चीज़ें कर लो, ही इज़ बाउंड टू गेट सिलेक्टेड एंड क्रैक इंटरव्यू। सो इंटरव्यू की चिंता मत करना, अभी जब इंटरव्यू का टाइम आएगा मैं तुम्हें खुद पर्सनली गाइड करूँगा। तब तक के लिए अभी पेपर पे फोकस करो कि तुम अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। कोशिश कर सकते हो 230 प्लस जाओ, 240 प्लस जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए आसानी होगी। बट अ सेफ बेट इज 220 प्लस। अगर कोई और इससे कम कह रहा है, जो बोल रहा है कि यार कट ऑफ तो यार अराउंड हर सेक्शन का अगर टोटल करे तो 160 165 जा रहा है, तो तुम अगर 190 ले आते हो तो बहुत आसान होगा सिलेक्शन होना, गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। यार मेरे खुद के 204 मार्क्स है, तुम देख सकते हो, आई एम अ प्रूफ। ये बात हो गई पेपर पैटर्न की, पेपर कितने नंबर का आने वाला है, पेपर में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तुम्हारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों की कहानी भी सुना दी कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट क्या ये इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद से ये 40-45 डेज जो तुम्हारे पास बचे हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेज हो तुम्हारी अब तक की ज़िंदगी के। तुमको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम 12 घंटा भी पढ़ रहे हो, 14 घंटा भी पढ़ रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ 16 घंटे तक जाओ ना, कौन रोक रहा है तुमको? कोई रोक रहा है? घर में कोई बोलता है मम्मी पापा के बेटा आज 16 घंटे मत पढ़ो, आज 12 घंटे पढ़ो? कोई नहीं बोलता है। और अगर बोल रहे हैं तो प्लीज़ मत सुनो। तुमको पढ़ना है इतने घंटे तो पढ़ना है। ये 40-45 दिन बस पढ़ लो, बस पढ़ लो। जब एक बारी आईएम्स के अंदर बैठोगे ना, तो हॉस्टल रूम के अंदर बैठ के भले ही तुम कुछ ना करो, वो हॉस्टल रूम की फील ही अलग होती है, क्योंकि तुम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में हो पूरे इंडिया के। मैं खुद एक आईएम में बैठा हूँ, एंड मुझसे पूछो, वो फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल है जब तुम्हारी बैच में ऑल इंडिया रैंक बैठे। मेरे खुद के बैच में एक ऑल इंडिया रैंक 3 है और एक ऑल इंडिया रैंक 5 है। मेरे बैच में खुद नेशनल लेवल स्विमर्स, बास्केटबॉलर्स, फुटबॉलर्स, नेशनल लेवल क्रिकेटर्स सब भरे पड़े हैं। तुम फील्ड में देख लो या फिर इन क्लास देख लो, देयर आर टॉपर्स एवरीवेयर। और उनके साथ बैठ के पढ़ाई करने में और खेलने में जो मज़ा है, वो शायद से कहीं और किसी और कॉलेज के बच्चों के साथ पढ़ने में नहीं है। मैं खुद अपनी सोशल इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर आया हूँ, शायद से ये अपॉर्चुनिटी मुझे कभी नहीं मिलती अगर मैं आईएम रोहतक में ना होता तो अगर तुमको लगता है कि ये मेहनत तुम जो कर रहे हो क्या वर्थ इट है, नहीं है, कॉलेज है नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट है। तो लग जाओ पढ़ने में, बहुत ज़रूरी है तुम्हारा पढ़ना। और हाँ, अगर तुम्हें एक डिटेल स्टडी प्लान चाहिए, स्टडी टाइम टेबल चाहिए कि तुमको कैसे पढ़ना है, किस घंटे से क्या घंटे करना है, तुम ये 12 घंटे 14 घंटे दिन में कैसे निकालोगे, तो कमेंट सेक्शन में बस एक बार टाइम टेबल लिख देना। आई रिलीज़ अ वीडियो जिसमें मैं तुम्हें फुल डिटेल में बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाओ पढ़ाई करो,
फिर से बोला, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो नीचे आ रही है तो क्लिक मत करना, जाके भाई पढ़ ले, प्लीज़ पढ़ ले। और हाँ, अगर मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है, मेरे से पर्सनली अपने डाउट्स पूछने हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ शेयर करना है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल के लिंक पे क्लिक करो, चैनल जॉइन करो। उस चैनल के जब मेंबर्स में जाओगे, तुम्हें सबसे पहला नाम शायद से मेरा दिखेगा। जाओ, वहाँ पे मुझे तुम या तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो या ग्रुप पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो, ताकि तुम्हारे बाकी मेंबर्स भी उस डाउट को सॉल्व करने में मदद कर पाएँ। सो जॉइन करो एंड होप टू सी यू एट द कैंपस सून।